तेलंगाना बार काउंसिल के इलेक्शंस 30 जनवरी को होने जा रहे हैं। 30 जनवरी को जिस दिन जुम्मा आ रहा है उस रोज सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये इलेक्शंस होंगे। एडवोकेट्स जो बार एसोसिएशन में मेंबर्स है वो बार एसोसिएशन के अहाते में ये इलेक्शंस होंगे। फर्ज करिए कि एक एडवोकेट साहब वोटर है अगर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, तो वो हाईकोर्ट में वोट डालना। एक एडवोकेट साहब नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर है तो वो नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में वोट डालना। एक एडवोकेट साहब और वो अगर सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर है तो वो सिविल कोर्ट में वोट डालना। इस तरह से अपने अपने बार एसोसिएशन जहाँ पे भी वोट है वो कोर्ट के अहाते में एडवोकेट ब्रादरान और हमारे बहनों को वहाँ वोट डालना पड़ेगा। तो ये वोट जो है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी इस वक्त, रियासत तेलंगाना बनने के बाद 2018 में ये इलेक्शंस बार काउंसिल के हुए थे। और वो इलेक्शन जब कोई भी नई रियासत बनती है उस इलेक्शन वो सिर्फ 2 साल के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन 2018 में जो 2 साल के लिए इलेक्शन हुए थे उसको अभी देखिए 2025 मतलब अभी 2026 में इलेक्शन हो रहे हैं, 7 साल तक वो बॉडी को खींचा गया। तो इस तरह से वो लोग जो 7 साल तक एक 2 साल के इलेक्टेड बॉडी को 7 साल तक खींचते हुए बार काउंसिल को कंटिन्यू किया गया। मैं ज्यादा तफसीलात में बगैर जाए हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तेलंगाना रियासत बनने में किसका अहम रोल रहा है। हमारे एडवोकेट्स ब्रदर्स और सिस्टर्स का बहुत अहम रोल रहा है। हमारे तेलंगाना के एडवोकेट्स और सिस्टर्स के सैक्रिफाइसेस की वजह से ये हमको तेलंगाना मिला। लेकिन वही एडवोकेट ब्रदर्स और सिस्टर्स का आज क्या मौकूफ है? क्या हमारा बार काउंसिल इतना पावरफुल है कि हमारे एडवोकेट भाई और बहनों के साथ होने वाले नाइंसाफियों के खिलाफ में आवाज उठा सके, उनके साथ इंसाफ कर सके? एक पैरालाइज हुआ हमारा बार काउंसिल है। अगर हम इस हालात को, इस माहौल को अगर हम तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस वक्त नई सोच रखने वाले नए मेंबर्स को इलेक्ट करने की वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये मौका सुनहरी मौका है। अभी इस वक्त हमारे पास 37,000 के तकरीबन एडवोकेट्स है जो पूरे रियासत तेलंगाना में वोट डालेंगे। मैं भी बहैसियत मेंबर बार काउंसिल इस वक्त कंटेस्ट कर रहा हूं। मेरा सीरियल नंबर 90 है, मेरा नाम MA मुजीब है और बैलेट पेपर पर मेरा नाम मुजीब MA लिखा हुआ रहेगा सीरियल नंबर 90 पर। सीरियल नंबर 90 देखिए और मुझको फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट दीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट सबसे पहले आपको ONU1 लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको फिर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस, इस तरह से टोटल 5 वोट आपको डालना पड़ता। मेरे को एक को फर्स्ट प्रेफरेंस डालने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद आप अपने और दूसरे पसंदीदा एडवोकेट्स को भी सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस वोट डाल सकते। सेकंड प्रेफरेंस मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस देने के बाद कोई और एडवोकेट साहब को अगर आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो उनको TWO2 लिखते हुए दीजिए। अगर थर्ड प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं THREE देते हुए करिए। फोर्थ प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं FOUR4 देते हुए करिए। फिफ्थ प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं FIVE लिखते हुए फिफ्थ प्रेफरेंस दीजिए। अगर आप ये 5 प्रेफरेंस नहीं देंगे तो मेरे को डाला गया हुआ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट बेकार हो जाएगा और उसको काउंट में नहीं लिया जाएगा। इसलिए मुझको फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट देते हुए मैं सारे तेलंगाना के एडवोकेट से, मैं जो नई सोच और दर्द रखते हैं वकीलों के इंसाफ दिलाने के लिए, उनसे मेरी अदबन रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट प्रेफरेंस MA मुजीब, जो बैलेट पेपर पर मुजीब MA आएगा, सीरियल नंबर 90 है, मेरे नाम के पास ONU1 लिखते हुए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देते हुए दूसरे एडवोकेट्स को और 4 प्रेफरेंस के वोट्स देते हुए इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले और मुझको कामयाब करें।